नमस्तेभ्यः नमो हरिहन्तान् नमो सिद्धान् नमो आयर्याण नमो उभयझायाण नमो प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम्। पिछले दो काव्यों का पाठ करते 20वां और 21वां। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकीषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। इसको दोहराएंगे। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमीति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। अब आज 22वां काव्य है। जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि एक महान आचार्य परमेश जी आचार्य होते हुए भी तीर्थंकर की माता का गुणगान कर रहे हैं। इस 22वें काव्य में तीर्थंकर की माता मरुदेवी, उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति, उनका गुणगान है। त्रिलोकीनाथ की स्तुति में उनकी माता को कैसे भुलाया जा सकता है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी आचार्य परमेष्ठी होते हुए भी तीर्थंकर की माता की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिएगा।
पहले इसका उच्चारण देख लेते हैं। स्त्रीणाम स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। स्त्रीणां शतानि, अंश जैसे उच्चारण, आंशिक। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, 3 बार श है। शतानि शतशो, तालव्य है, नीचे जीभ को दांत पीछे, निचले दांतों के पीछे रखकर तालू पर दबाव देकर उच्चारित करना। शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सुतं को वहां त्वदुपम में मिलाना है और त्वदुपमं उसको म के अनुस्वार को जननी में मिलाना है। नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। मंजन अंजन ऐसा। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मि प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम। स्फुरत में दोनों ओठों को मिलाना है। प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम, ये इसका उच्चारण था। अब इसका पाठ करते हैं, फिर इसके उपरांत आप लोग भी दोहराइए। अभी पहले सुन लीजिए। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं, प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम्। अब लयबद्ध पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं, प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम्। स्त्रीणां शतानि, स्त्रियों के शतानि अर्थात शतक, सीधा सीधा अर्थ होगा सैकड़ों नारियां। शतशः सैकड़ों बार, पुत्रान जनयन्ति पुत्रों को जन्म देती है। 24 घंटे में अगर अपन सर्वेक्षण करें तो अनेक पुत्रों को अनेक माताएं जन्म देती। तो नारियों की शतक सैकड़ों बार पुत्रों को जन्म देते हैं। तदुपमं सुतम प्रसूता, आपकी उपमा को धारण करने वाले पुत्र का प्रसूता है, प्रसव करने वाली माता मरुदेवी थी। और माता मरुदेवी जैसी जननी अन्या न, कोई अन्य जननी माता मरुदेवी के समकक्ष नहीं हो सकी। कहने का तात्पर्य है कि सैकड़ों नारियां सैकड़ों बार पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन
आपके समान पुत्र को जन्म देने वाली माता केवल आपकी ही माता थी, अन्य नहीं। दृष्टांत दे रहे हैं, सर्वादिश, सर्व दिशाएं, सभी दिशाएं, भानि दधति। भानि का अर्थ होता है ज्योतिर्बिंब, जिसको अपन ग्रह कहते हैं, तारा समूह कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। ये सारे ज्योतिर्गण जो होते हैं, ज्योतिर्बिंब, इनको बहुवचन में भानि कहा गया है, क्योंकि इसमें से आभा निकलती है, ये किरणों से युक्त होते हैं, इसलिए इनको ज्योतिर्गण कहते हैं। भानि अर्थात सर्व दिशा भानि दधति, सभी दिशाएं ज्योतिर्बिंबों को दधति, धारण करती है। आप रात्रि के समय चारों दिशाओं में निरभ्र आकाश में बादल रहित गगन में देखेंगे तो चारों ओर ज्योतिर्बिंब दृष्टिगोचर होंगे। लेकिन आचार्य कह रहे हैं, स्फुरद अंशुजालम सहस्र रश्मि, स्फुरायमान है अंशुओं का जाल अर्थात समूह, किरणों का समूह, जिसमें जिसमें प्रकाशमान किरणें हैं। ऐसे सहस्र रश्मि, सूर्य को, सहस्र रश्मि सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द है। ऐसे सूर्य को प्राची दिक एव जनयति, प्राची का अर्थ पूर्व दिशा है, प्राची दिक यानी दिशा ही एव जनयति, उत्पन्न करती है, जन्म देती है। अभिप्राय ये हुआ कि सभी दिशाओं में ग्रह, तारा, नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रथम दर्शन केवल पूर्व दिशा में ही हो पाते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा ही सूर्य की जननी है। इसी तरह माता मरुदेवी ही आप जैसे पुत्र को जन्म दे सकती है। आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली कोई अन्य माता आज तक नहीं हुई। इस तरह भगवान की माता का यहाँ पर गुणगान किया गया है। अब भगवान की माता में जो विशेषताएं होती हैं, उस पर अपन एक बार दृष्टिपात करें। शास्त्रों में कुछ जिन माता की विशेषताएं बताई है, यानी जिन माता जो होती है वो सामान्य नहीं होती, उनमें कुछ विशेषता होती है, उनका वर्णन आया है। तो उन वर्णनों को अपन एक बार देख लेते हैं। पहली विशेषता तो यह है कि हरिवंश पुराण के 38वें पर्व में ये लिखा है कि जिनेंद्र भगवान की माता जब गर्भ धारण करती है, तब रात्रि के अंतिम प्रहर में तीर्थंकर के जीव उनकी कुक्षी में प्रवेश करते हैं, और उस प्रवेश काल में माता प्रगाढ़ निद्रा में मग्न होती है, और निद्रा मग्न माता को माला स्वप्न आते हैं। माला स्वप्न का अर्थ होता है कि एक माला जैसे
जिसमें 16 पुष्प हों, वैसे स्वप्न माला उनको दिखती है। क्रम से 1, 2, 3, 4 ऐसे करते-करते 16 स्वप्नों की एक पूरी पंक्ति माताश्री को दृष्टिगोचर होती है। और फिर अंत में मुख में प्रवेश का भी एक उनको संकेत मिलता है। तो मुख मार्ग से वो जीव गर्भ में अवतीर्ण होते हैं और फिर वो अपने पति से जाकर के प्रातःकाल जब बंदीजन भोर के गीत गाते हैं, प्रत्युष वेला में जब पहली किरण आकाश का रंग बदलता है हल्का सा, तब वो बंदीजन उसी कार्य के लिए नियुक्त रहते हैं कि राजमहल में जो भी शय्यामग्न है, निद्रा में अवस्थित हैं, उनको जागृत करने के लिए मधुर संगीत के साथ वो गायन और वादन करते हैं। और माता के जो स्वप्न होते हैं वो रात्रि के अंतिम प्रहर में होते हैं। प्रहर का अर्थ याम है। याम कहते हैं 3 घंटे की अवधि को। 3 घंटे के समय को याम याम कहते हैं। तो जो अंतिम प्रहर होता है, रात्रि का जो प्रथम प्रहर है, वह रौद्र प्रहर कहलाता है। द्वितीय प्रहर राक्षस प्रहर कहलाता है। तृतीय प्रहर जो मध्य रात्रि से प्रारंभ होता है, वो गांधर्व प्रहर होता है। उस प्रहर में गंधर्व देव अतिशयकारी जिनालयों में जिन बिंबों की भक्ति करते हैं और कई बार सर्वत्र उत्तरापथ, दक्षिणापथ, संपूर्ण भारत में जहां-जहां ऐसे जिनालय हैं, वहां अनेकों ने घुंघरू की, गाजे-बाजों की ध्वनियाँ सुनी हुई हैं। खुरे में भी लोग बताते थे कि अमुक मंदिर से रात को आवाज़ें आती हैं। भातकुली में भी ये घटना आती है सुनने में। और थुगोंजी में जो संभवतः 15 या 16 नंबर का मंदिर था, जिसमें बड़े आदिनाथ भगवान हैं। उस मंदिर में भी रात को गाजे-बाजों की आवाज़ आती है। कई बार ऐसे घुंघरुओं की आवाज़ आती है, कई बार खुशबू आती है अचानक से। कुछ दिखता नहीं है। कई बार स्तोत्र पाठ होते हैं। तो जब आचार्य महाराज का चतुर्मास हुआ था, सन 87 में, आचार्य विद्यासागर महाराज श्री का वहीं चतुर्मास था। तो एक बार उस मंदिर के बाहर के प्रांगण में, अलग-अलग मंदिरों के बाह्य प्रांगण में साधु लोग रात्रि विश्राम करते थे, तो उस मंदिर के बाह्य प्रांगण में हम विश्राम कर रहे थे। तो लगभग रात को 10:40 पर हमें संस्कृत पंक्तियाँ, स्तोत्र पाठ की संस्कृत पंक्तियाँ सुनाई दे रही थी। फिर पता चला कि वहाँ पर ऐसा होता है। तो ऐसे कई मंदिर हैं। ये तो कोई और वर्ग होगा देवों का, कोई और वर्ग होगा। गंधर्वों का जो समय है वो मध्य रात्रि के उपरांत है। तो वो गांधर्व प्रहर होता है जब गंधर्व देव जिनालयों में जाकर भगवान की भक्ति करते हैं। और वो गंधर्व देव जो होते हैं संगीतकार होते हैं। तो वो गाजे बाजों के साथ बड़े सुंदर गीतों के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। और रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है, सूर्योदय से पूर्व के जो 3 घंटों का समय होता है, उसको मनोहर प्रहर कहते हैं। उसी मनोहर प्रहर में जिन माताएं स्वप्न देखती हैं, और वो जो 16 स्वप्न, माला स्वप्न जिसको कहा गया है शास्त्रों में,
एक छिन्न स्वप्न होता है, एक स्वप्न दिखता है, टूट जाता है और एक माला स्वप्न होता है कि जो एक माला के समान एक-एक दाने उसके, एक-एक स्वप्न जो कड़ी जोड़ते हैं और पूरी स्वप्न माला बन जाती है वो। तो ऐसे 16 स्वप्न माता देखती हैं और फिर प्रभात में जब भोर होती है और जो बंदीजन गाते हैं, माता निद्रा से उठती है, तब वो प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नानादिक करके फिर अपने स्वामी के पास जाती है, तीर्थंकर के पिताश्री के पास और ये सारा घटनाक्रम उनके सामने प्रस्तुत करती है। और तीर्थंकर के पिता भी बड़े स्नेह से सारी बातें सुनते हैं, उनको भी अपने साथ बैठाल करके फिर कहते हैं, एक-एक स्वप्न का फल बताते हुए वो जैसे-जैसे वर्णन करते हैं एक-एक स्वप्न का, तो माता का जो आह्लाद है, वो उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इतना आनंद आता है और जब संपूर्ण स्वप्नों का वर्णन हो जाता है, तब माँ को इतनी प्रसन्नता होती है, जैसे ऐसा लगता है उनको कि मैंने तीर्थंकर को प्राप्त कर लिया। उन माता के आह्लाद का अनुभव कोई अन्य नहीं कर सकता। अपन केवल शब्दों में, शास्त्रों से उस वर्णन को पढ़ करके यहाँ पर समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इतना अद्भुत वो समय होता है। और उसके बाद एक विशेषता और थी कि ये तो गर्भावतरण, गर्भ कल्याणक की घटना थी। हरिवंश पुराण के 38वें पर्व में लिखा है कि जब इंद्र आदि देवों को जानकारी हो जाती है कि तीर्थंकर अवतीर्ण हो चुके हैं, तो वो तत्काल अपने परिकर के साथ वहां पर गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाने पहुंच जाते हैं। और गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाते समय इंद्र प्रतींद्र को आदेश देते हैं। प्रतींद्र जो है कुबेर है, तो उनको उस उपेंद्र भी कहते हैं, प्रतींद्र भी कहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो इंद्र, उपेंद्र, तो उनसे कहते हैं कि जाओ, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बहुत सुंदर वर्णन है। जिनेन्द्र पितरौ ततो धनपतिः सुरेन्द्राज्ञया स्वभक्तिभरतोऽपि च स्वयमुपेत्य तीर्थोदकैः शुभैः समविषिच्यतौ सुरभि पारिजातोद्भवैः सुगन्धवरभूषणैर्भुवन दुर्लभैः प्रार्चय। वसंत तिलक का छंद भक्तावर का छंद है। ये छंद पृथ्वी छंद है। इसमें आचार्य जिनसेन स्वामी लिख रहे हैं कि तथा जैसे ही उनको समाचार मिलते हैं कि भगवान माँ के गर्भ में अवतीर्ण हो चुके हैं, तो तत्काल धनपति, धनपति कुबेर का ही नाम है और ये इंद्र का उपेंद्र होता है। लोकपाल श्रेणी के 4 देवों में से कुबेर एक होता है। लोकपाल 4 होते हैं ना, सोम, यम, वरुण और कुबेर। तो ये कुबेर है, धनपति। सुरेंद्र आज्ञेय, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से
धनपति स्वभक्ति भरतः, अपनी भक्ति से अपने आप को भक्ति से भर कर स्वयं उपेत्य जिनेन्द्र पितरों, अपने आप जिनेन्द्र भगवान के माता पिता के निकट जाकर शुभै तीर्थोदकैः तौ समभिषिच्य, माता और पिता इन दोनों का भली भांति सुगंधित तीर्थ जल द्वारा अभिषेक करता है। और बहुत सारे कलश होते हैं, तो सुरभि पारिजातोद्भवैः सुगंध वर भूषणैः भुवन दुर्लभैः प्राचेत। और उसके बाद क्या करता है कि सुगंधित जो पारिजात नामक कल्प वृक्ष होता है देवलोक में, उनमें से उत्पन्न पुष्पों को लाता है और सुगंध वर भूषण और उत्तम ऐसे आभूषण, रत्नों के, स्वर्ण के और उत्तम उत्तम पदार्थों से निर्मित आभूषण लेकर आता है। वो आभूषण भी सुगंधित होते हैं। और कैसे होते हैं? भुवन दुर्लभ, तीनों जगत में जो आभूषण दुर्लभ है, ऐसे आभूषणों को अर्पित करके माता पिता को आभूषण पहनाकर उनकी पूजा करता है। ये गर्भ कल्याणक की पूजा का चित्रण है। और फिर इसके बाद जो गर्भ धारण के उपरांत जो क्रम है वो भी दिया। उसके पूर्व का एक क्रम और है कि जब भगवान गर्भ में आने वाले होते हैं तो 6 माह पूर्व इंद्र को उसका संकेत प्राप्त होता है और तब इंद्र कुबेर को ही आदेश देता है कि हे धनपते, तुम उस भूमि को संपन्न बना दो, क्योंकि वहां त्रिलोकी नाथ अवतरित होंगे, इसलिए उस भूमि को संपन्न बना दो। तो 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा कुबेर करना प्रारंभ कर देता है और गर्भ में आने से पहले ही 6 महीने तक वो सारी धरती दरिद्रों से रहित हो जाती है, सब संपन्न हो जाता है। और गर्भावतरण के उपरांत फिर जो देवियां सेवा में तत्पर होती हैं और जब भगवान गर्भ में 8 माह के हो जाते हैं, तब माता के अंदर एक प्रतिभा उत्पन्न होती है, एक विलक्षण प्रज्ञा उत्पन्न होती है। माता इतनी बुद्धिमती हो जाती है कि कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर वो ऐसे चुटकी बजाते बजाते दे देती है। कितने भी कठिन उनसे प्रश्न किए जाएं, और देवियां करती हैं, वहां पर प्रश्न करती हैं, लेकिन वो क्षण मात्र में सारे प्रश्नों के उत्तर दे देती है। और माता की नाभि के नीचे 3 बलियां होती है, जिसको त्रिवली कहते हैं। भगवान जब गर्भ में आते हैं तो वो 3 ज्ञान को लेकर आते हैं। अवधि अवधि ज्ञान होता है उनके पास, मति और श्रुत ज्ञान भी होता है। तो वो गर्भ में निवास करते हुए इस प्रकार निवास करते हैं, वो विकसित भी हो रहे हैं और
इस तरह निवास कर रहे हैं मानो वो माँ को पीड़ित नहीं होने देना चाहते। और ये तो हरिवंश पुराण का वर्णन था कि उनकी माता जो है गर्भ की पीड़ा से रहित होती है। वो गर्भ में चल विचल नहीं होते भगवान। तीर्थन जिन माता के गर्भ में जो भगवान रहते हैं तो वो चल विचल नहीं होते। और फिर एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, यथा दर्पण संक्रांत छाया मात्रेण पावकः आधातान विकारस्य तथा तस्या बभूव सः। बड़ी सुंदर बात लिखी है। जैसे दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब पड़ता है तो वह अग्नि का प्रतिबिंब दर्पण को क्षतिग्रस्त नहीं करता। माँ यानी माँ के शरीर का आकार परिवर्तित नहीं हुआ था, तो कोई भी बाहर से देखकर अनुमान नहीं लगा सकता था कि वो माँ बनने वाली है। कीय देवाय भूय भूमा आहारो अथिणथिणी हारो। तीर्थंकर के माता पिता आहार तो ग्रहण करते हैं, लेकिन वह आहार उनके शरीर में पहुंचने के उपरांत निर्हार के रूप में परिणत नहीं होता। अर्थात तीर्थंकर के माता पिता के शरीर में मलमूत्र नहीं होता। सुनने में बात अनोखी लगती है। और एक बार किसी जैनेतर प्रवक्ता ने इस पर अनुचित टिप्पणी भी की थी, लेकिन अपन जब आगम की गहराई में जानते हैं, आगम की गहराई में जाते हैं और वहां के रहस्य जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, तब अपने को समझ में आता है कि
कर्मों का प्रभाव इतना विचित्र होता है कि कुछ भी असंभव नहीं है, ये भी संभव है। जब रिद्धिधारी साधु तपस्या के प्रभाव से तप्त तप नाम की रिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो तप्त तप रिद्धि को प्राप्त करने वाले जो साधु होते हैं, वो आहार लेते हैं, लेकिन उनके शरीर में मलमूत्र नहीं बनते। तो तीर्थंकर के माता पिता के शरीर में भी मलमूत्र नहीं बनते। और भी कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनके उसमें उल्लेख है गाथा में। जो अभी गाथा हमने पढ़ी थी, उसमें और भी महापुरुषों का वर्णन है, जिसमें उल्लेख है कि उनके शरीर में भी ऐसी स्थिति नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए राम, बलराम, लक्ष्मण, श्री कृष्ण, भरत चक्रवर्ती आदि 12 चक्रवर्ती, और फिर यहां तक लिखा है कि जो अर्ध चक्रवर्ती है, नारायण आदि, इनके शरीर में भी मलमूत्र नहीं होते। देवों के शरीर में भी मलमूत्र नहीं होते। और भोग भूमिज जो आर्याएं होती हैं, उनके शरीर में भी मलमूत्र नहीं होते। आहारवत थी, लेकिन आहार करते हैं वे, निहार थी, निर्हार नहीं होता। और तीर्थंकर की माता जन्मतः तो सम्यक के साथ उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जब मातृत्व का सौभाग्य प्राप्त होता है, तब सुदृढ़ सम्यक दृष्टि बन जाती है। वो क्षरक्षमिक सम्यक दर्शन रहता है, क्षायिक नहीं, लेकिन शुद्ध सम्यक दृष्टि होती है। और पिता के विषय में तो ऐसा लिखा है कि जो नाभिराय थे, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, और विदेह क्षेत्र में उन्होंने अपने पूर्व भाव में मुनिदान किया था, मुनिराजों को आहार दान दिया था। और आहार दान देते समय उनको भोग भूमि की आयु का बंध हो गया, और भोग भूमि की आयु का बंध होने के उपरांत उन्होंने केवली और शुद्ध केवली, विदेह क्षेत्र की बात है, वहां पर केवली शुद्ध केवलियों का सानिध्य प्राप्त करके क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और उसके उपरांत यहाँ आकर के वो भोग भूमि में जन्मे थे। अंतिम भोग भूमिया युगल जो थे, नाभिराय और मरुदेवी, वहां भोग भूमि में जन्मे थे। और उस समय, अब युगल तो कहना थोड़ा सा विचारणीय होगा, पर नाभिराय और मरुदेवी ये दोनों अलग अलग थे। उसमें फिर इनका संबंध होता है, और उसके बाद नाभेय वृषभदेव, नाभि के पुत्र नाभेय कह रहा है। जैसे वसुपूज्य के पुत्र वासुपूज्य कह रहा है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कह रहा है। वैसे नाभेः अपत्यम पुमान इति नाभेय, नाभि नाम था पिता का। वो नाभि की नाल विधि खुलकर होने के कारण उन्हीं ने बतलाई थी। बच्चे जन्म लेते थे, पहले तो अलग प्रकार से होता था भोग भूमि का क्रम, लेकिन अब कर्म भूमि शुरू होने लग गई थी। तो ये अंतिम कुलकर थे, 14 कुलकर जब प्रथम कुलकर हुए थे, तभी से भोग भूमि समाप्त होना प्रारंभ हो चुकी थी। और इन्होंने फिर ये क्रम बताया था, नाल काटने वगैरह की जो विधि होती है वो सब। तो इस तरह तीर्थंकर की माता का ये वर्णन था। और एक बात और लिखी है हरिवंश पुराण में कि तीर्थंकर की माता, सामान्यतः नारी जाति को 64 कलाएं सिखाई जाती है, लेकिन नाभिराय की जो मरुदेवी थी, उनकी पत्नी मरुदेवी, उनको 72 कलाओं का अभ्यास था। 72 कलाओं की वो विदुषी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि वो नारियों में भी
कला की अपेक्षा से सर्वोपरि। और इतने कारणों से अपन जब विचार करके देखते हैं तो समझ में आता है कि उनके समान कोई अन्य माता नहीं हुई। एक बात और जोड़ लेते हैं कि ग्रंथों में ये उल्लेख है कि भोग भूमि में जन्म लेने वाली नारी वज्र वृषभ नाराज संगनन को धारण करती है। तो मरु देवी माता और नाभिराय ये दोनों वज्र वृषभ नाराज संगनन के धारक थे। जबकि कर्म भूमि की जो नारियां होती हैं उनके नीचे वाले 3 संगनन होते हैं, अर्धनाराज, कीलिका और असंप्राप्ता श्रिपाटिका। संगनन अस्थियों की दृढ़ता को संगनन कहते हैं। तो कर्म भूमि की नारियों में नीचे के 3 संगनन ही होते हैं और भोग भूमि की नारियों में केवल एक प्रथम संगनन होता है, वज्र वृषभ नाराज संगनन। तो इतनी सारी अपेक्षाओं से अपन देखते हैं कि माता मरु देवी के समान कोई भी माता हो ही नहीं सकती। अजितनाथ भगवान की जो माता थी वो भी जिन माता थी, लेकिन आप देख लो अंतर कितना था। इतना जो वर्णन अपन ने पढ़ा, सुना, समझा, तो 72 कलाओं का वहां पर भी वर्णन नहीं है अजितनाथ भगवान की माता के जीवन में। वज्र वृषभ नाराज संगनन का भी वहां पर वर्णन नहीं है, लेकिन माता मरु देवी में ये सारी विशेषताएं थी। तो इस तरह जिन माता का यहाँ पर स्तवन था। अभिप्राय ये है कि अपन बहुत सरलता से कह देते हैं कि स्तुति तो केवल पंच परमेष्ठियों की ही की जाती है, अन्य किसी भी पंच परमेष्ठि को छोड़कर अन्य किसी की स्तुति करना मिथ्यात्व है। ऐसे छोटे मुंह बड़ी बात कर डालते हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवान से संबंध रखने वाले सचित, अचित और मिश्र द्रव्यों को धवल ग्रंथ में षटखंडागम के प्रथम खंड जीवस्थान की व्याख्या में वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला में मंगल कहा है। और मंगल का अर्थ बताते हुए वो लिखते हैं कि जो मम अर्थात पाप को गला दे, नष्ट कर दे, वो मंगल है। और जो मंग अर्थात पुण्य को ला दे, वो मंगल है। तो इनको भी मंगल कहा गया है। हरिवंश पुराण में एक ऐसा प्रसंग है जहां पर सभी तीर्थंकरों के माता पिता का स्मरण किया, उनके चैत्य वृक्ष का स्मरण किया जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, और अन्य भी उनकी कुछ विशेषताओं का स्मरण करके अंत में आचार्य महाराज ने 24 बार लिखा है कि ये सब भव्य जीवों के लिए मंगलकारी हो। तो क्या अर्थ हुआ इसका? अपन मंगलाष्टक पढ़ते हैं, तो मंगलाष्टक में तीर्थंकर के माता पिता आते हैं कि नहीं? मंगलाष्टक हमें कंठस्थ नहीं है, पर यदि किसी की स्मृति में हो तो देख लें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाचार्य जैन धर्मास्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धा सिद्धीश्वर
स्वरा आचार्य जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवर रत्नत्रय आराधका पंचेष्टि परमेष्टि प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम। श्रीमन्न नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटो प्रद्योत रत्न प्रभा भावास्पाद खेंदेव प्रचनाम भो दिदंदभो स्थाये ये सर्वे जिन सिद्ध। हाँ दीदी ये वाली लाइन, नाभेयादि प्रशस्त वदना ख्याता चतुर्विंशति त्रैकाले प्रतिथासि षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये वाली लाइन उन्होंने माता पिता का भी समावेश किया है। जी किया है माता। तो तीर्थंकर से संबंध रखने वाले द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और सचित अचित मिश्र द्रव्य, ये सब मंगलकारी होते हैं। इसलिए इनकी स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी कर रहे हैं। तो आचार्य मानतुंग स्वामी क्या जानकार नहीं थे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन के संबंध में? निस्संदेह थे, वो आचार्य परमेष्ठी है। तो इसलिए अपने को अपनी धारणाओं में कुछ संशोधन करना कल्याणकारी है। कि अपन जो एक आग्रह बना करके बैठ जाते हैं कभी कभी किसी की बात सुनकर, अब वो सुनाने वाले कभी कोई साधु भी हो जाते हैं, कभी कोई विद्वान भी होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कभी कभी चूक हो जाती है। यहाँ पर ये बात अपन समझ रहे हैं कि भगवान की माता की भी आचार्य मानतुंग स्वामी ने स्तुति की है। ये ठीक है कि वो उनको प्रणाम नहीं कर रहा है क्योंकि वो परमेष्ठी है, प्रणाम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इंद्र और प्रतींद्र ने तो जो पूजा की और क्या क्या किया अपन पढ़ चुके हैं। तो ये सारी बातें जो है अपने को ध्यान में रखती हैं। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। इस धरती पर सुत जनती हैं, शत शत जननी शत शत बार, किंतु आप संग अनुपम सुत की मां मरु देवी अतुलित नाम। सर्व दिशाएं धारण करती ज्योतिर्बिंबों का भंडार, रवि को जनती पूर्व दिशा ही, प्रखर तेज का जो विस्तार। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। भगवान को अर्घ चढ़ाकर फिर अपन थोड़ी देर ध्यान करते हैं जी। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश